नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वच्छायाणं नमो भवे सर्वसावनं। जो क्रोध मद माया व पावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव है। इस है सत शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म से स्वधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दस धर्म है। निज जानना पहचानना, रमुना धर्म का मर्म है। अरिहंतो है दस धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उपाध्याय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, बेधर्म धारक धर्म धन है। उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आज 9वां दिन है। हमारे यहाँ तो बीच में 3-4 दिन प्रारंभ में बहुत भीड़ होती है, बीच में 3-4 दिन कम होते हैं और फिर एकदम भीड़ बढ़ती है। माने लोगों को ऐसे लगता अब रेल चली भाई बैठ लो। यहाँ कुछ विपरीत ऐसी स्थिति दिख रही है। जब लगा भाई हमारे यहाँ बहुत भीड़ हो जाती, सप्तमी से ये 7वें दिन से 10वें दिन तक बहुत भीड़ होती है। माने वो लोग भी आते हैं जिनको भदैया कहते हैं। भदैया माने समझे आप, जो सिर्फ भादों के महीने में मंदिर आते हैं। वो बात भी पुरानी हो गई है। हाँ बस वो भी पुरानी हो गई साहब, पुरानी हो गई। वो समय भी बस पुराना रह गया। और इतनी बढ़िया चर्चा, माने माँ जन्माणी की तो हर चर्चा ही समझ लो सम्यक्त को प्रदान करने वाली है। पर आकिन है नहीं, वो कितने भी आधुनिक हो जाएं नरक में कोई फेर पड़ने वाला नहीं है। कितना भी आधुनिक जीव हो जावे वहाँ कोई फर्क नहीं है, वही के वही दुख यथावत मिलने वाले हैं, वहाँ कोई फर्क नहीं है। जैसे परिणाम होंगे वैसी गति होगी, परिणाम नहीं होंगे तो सम्यक होगा। बहुत वैसी बात है। अब देखो अपन को चर्चा करना है, कौन से धर्म की करें? आकिंचन की कर लेते हैं। चल, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जीवन को बदल देने वाले विषय है ये। हालांकि हर साल सुनते हैं, पर जैसा भी सुनते हो आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काण मुक्ति करतार है।
चहु गति दुखते काल मुकति करतार है। कोई सामान्य चीज तो नहीं होगी कि चारों गतियों के दुखों से निकाल करके अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत वीर्य, अव्ययवाद सुख जो दिला दे, वो कोई सामान्य धर्म तो नहीं होगा। कुछ तो स्पेशलाइजेशन है उस चीज का, वही चर्चा है। पहले मुख्य धारा से जुड़े अपन, फिर अपन इसको खोलना प्रारंभ करेंगे। यदि इस जीव को ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा को ही निज मानना, जानना और उसी में जम जाना, रम जाना, समा जाना, लीन हो जाना, आत्मलीनता हो जाना और उससे भिन्न पर पदार्थों एवं उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले चिद विकारों को अपना नहीं मानना, नहीं जानना और उसमें लीन नहीं होना आकिंचन धर्म है। थोड़ा सा कठिन लगा, यहाँ से आओ ना भैया, इधर ही आओ आगे को, क्या दिक्कत है? बीच में दिक्कत लगे तो कुर्सी ले लेना। ये चर्चा हुई अभी कि चारों गतियों को दुखों से निकालने वाला मामला और अनंत सुखों को देने वाला मामला कोई अद्भुत ही होगा, सामान्य नहीं होगा। संयम, तप, त्याग के बाद जो धर्म है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो अद्भुत ही है, अद्भुत ही होना चाहिए और जीवन में परिवर्तन लाना ही चाहिए। मुख्य बिंदु कि भाई आकिंचन का विपरीत कौन सा है? परिग्रह। तो परिग्रह हमको दिख रहा है भाई, किसके पास क्या है? 6 मकान है, 4 प्लाट है, 2 खेत है, 2 वाहन है, 4 पहिया है, 6 पहिया है, जो भी है, 2 पहिया है, सब दिख रहा है, सबके सब परिग्रह सबको दिखता है। इसमें जो परिभाषा आचार्य भगवंतों द्वारा डायरेक्ट दी हुई है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। धवल जी ग्रंथ में जो है, व्यवहारणयम पडुच्च खेतादि गंथो अभ्यंतर गंथ कारण तादो एदस्य परिहरणम निगत्थम निश्चय गणम पडुच्च मिच्छत्तादि गंथो कम बंध कारण तादो तेसिम परिचागो निगर्थम। अब देखो हिंदी, व्यवहार नय की अपेक्षा से क्षेत्राधिक ग्रंथ, ग्रंथ माने परिग्रह है। मुनिराज कैसे होते हैं? क्या कहते हैं अपन? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ माने परिग्रह रहे। तो ग्रंथ का मतलब शास्त्र जी नहीं, यहाँ पर ग्रंथ का मतलब निर्ग्रंथ है। यही ग्रंथ है, इसमें अक्षर बूझे गए ना, यही ग्रंथ हो गया, ग्रंथ ही। तो ग्रंथ, ग्रंथ माने परिग्रह और मुनिराज हमारे निर्ग्रंथ होते हैं, माने वो किसी तरह का कोई परिग्रह नहीं रखते। अब देखना किसी तरह के में क्या आता है। देखो निश्चय नय, देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, व्यवहार नय की अपेक्षा से क्षेत्राधिक ग्रंथ है। क्षेत्र माने ये मकान, प्लाट, खेत, सब क्षेत्र जिसको नापा जा सके, क्योंकि वे अभ्यंतर ग्रंथ के कारण है। इनका त्याग करना निर्ग्रंथता है और निश्चय नय की अपेक्षा से मिथ्यात्व आदिक ग्रंथ है, क्योंकि वे कर्मबंध के कारण हैं और उनका त्याग करना निर्ग्रंथता है। बड़ा असमंजस्य वाली स्थिति बना दी कि अभी तक तो मैंने मैं भेद और पढ़ दूं एक बार, फिर अपन इसको खोलते हैं। अंतरंग परिग्रह बताऊं पहले।
पहले बहिरंग बता देता हूँ ताकि जो सबकी नज़र में आ जाए। क्षेत्र, वास्तु माने निर्मित भवन, धन, चांदी, सोना, जवाहरात, मुद्रा, धान्य, धान्य माने अनाज, द्विपद, मनुष्य, पक्षी, चतुष्पद, पशु, यान, सवारी, सप्यासन, सोने का स्थान, सोने का माने जहाँ अपन आराम करते हैं, कुप और भांड, बर्तन इत्यादि। ये हो गए बहिरंग परिग्रह। आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे कि चलो हमारे साड़ियों वगैरह को नहीं लिया है नहीं, इसमें आ जाते हैं सब कुप और भांड, बर्तन। कुप में माने जितनी भी सामग्री हमारे अलमारी में सेफ सुरक्षित रखी हुई है वो सब भी इसमें आई है, आप प्रसन्न ना हो। देखो अब अंतरंग परिग्रह, मैं बहिरंग परिग्रह की कम चर्चा करता हूँ, अंतरंग परिग्रह देखना है भाई साहब, जिससे संसार प्रतिपल बढ़ रहा है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रति समय बंद हो रहा है, ऐसा परिग्रह कौन सा है? मैं 3 दिन चर्चा कर चुका इस विषय की। किसने बताया? आपने बताया। आप स्वाध्याय करने लगे क्या? नहीं करते हो तो करना। एक 10 मिनट का जो मैंने नियम दिलाया था, मुझे भरोसा है कि 10 मिनट का नियम प्रत्येक यहाँ उपस्थित लोग ने लिया होगा, मुझे पक्का भरोसा है। माने जो आप करते हो प्लस 10 मिनट, उसके 10 मिनट, नहीं करते हो तो 10 मिनट। भैया बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है। ग्रह क्लेश शांत करने का एकमात्र उपाय स्वाध्याय है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी है तो सामान्य, पर बहुत बड़ी बात है। क्यों? बर्तन है ना, उनकी आवाज आएगी, पर एक स्वाध्याय ऐसा माध्यम है कि उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी। हम बोलेंगे ना घर में, सामने वाला भी तो बोलेगा, बगल वाला भी तो बोलेगा, पर यदि स्वाध्याय होगा तो उदय विचार में आएगा कि आज मेरा ऐसा ही उदय है। कभी कभी भाई सब अकारण अपने हृदय में खेद खिन्नता आती है, अकारण, कोई कारण ही नहीं बना। सुबह मैंने सो के उठे और अपने आप पे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन टाइप, अपने आप में, जबकि कोई कारण ही नहीं रहा। क्या कारण है? स्वाध्याय की कमी, अपने वैभव की खबर नहीं होना, ये कारण है, बहुत बड़ा कारण। अवसाद जिसको कहते हैं हिंदी में, अपने आप कोई कारण ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे और हमें अवसाद लग रहा है। क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों है? ये मात्र वस्तु व्यवस्था नहीं समझने के कारण। देखो अब अपन फिर वो भ्रमित हो जाएंगे तो वापस तप में चले जाएंगे स्वाध्याय में अपन को चर्चा करना है कि ऐसा बंद, सदैव 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कराने वाला मिथ्यात्व तो सबसे पहला परिग्रह है। कोई सामान्य चीज नहीं है। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता माने जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करना। क्या गजब है, क्या जिनवाणी कह रही है। जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करना, ये विपरीत मान्यता। इसकी चर्चा हम सुबह करते ही हैं कि सुख कहाँ। देखो पहला मिथ्यात्व। अच्छा एक और है, अगर आप परिग्रह नाम इसको दे रहे हैं मिथ्यात्व को, तो परिग्रह का परिमाण किया जा सकता है ना, तो कितना करें? नहीं, इसलिए मैं मिथ्यात्व को खोल रहा हूं कि इसके बाद सब शाखाएं हैं, जड़ तो यही है, ये सब शाखाएं हैं। अभी आज हम वहाँ योगेशी भाई साहब के यहाँ गए थे ना, तो उन्होंने हमें उसका वृक्ष दिखाया, कॉफी का। अरे गजब है, कॉफी का भी वृक्ष है आपके पास। 70 तरह के विदेशी वृक्ष लगे हैं उनके यहाँ। उनका अंदर तो नहीं जाएंगे, हरी घास थी। उनका भाई से यहीं से दिखाओ, अंदर तो जाने वाले नहीं हैं हम, तो जहाँ तक अपनी सीमा थी
मैंने पक्का था, वहाँ तक जाके हमने देखा ये इसका है, ये इसका है, परिचय कराया और वो जड़ी बूटियाँ भी दिखाई उसमें लगी हुई, देखो ये लगती है, ये लगती है, ये लगती है। तो कहाँ आ गए, चलो अपन तो मिथ्यात्व में चल रहे थे। तो हमने यदि कहीं अपने आत्मा के अलावा सुख की कल्पना की, अपनी आत्मा के अलावा कहीं और दूसरी वो कौन सी वस्तु है मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, पर अपनी आत्मा के अलावा कहीं भी किंचित मात्र भी सुख की कल्पना की तो हमारे मिथ्यात्व बैठा है। खोले खोले थोड़ा सा, अब तो भी समय भी तो कम है, खोलते हैं। अशुभ को सारी दुनिया, सारा जगत, सारा विश्व के संपूर्ण धर्म गलत कहते हैं, गलत करते हुए भी गलत कहते हैं। ये काम ठीक नहीं है। हमारे एक बस का ड्राइवर है, अन्य समाज का है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चाचा क्या करते हो? बोले यार एक बच्चा तो बहुत गंदा काम करता है। समझ गए अपन, बाकी दो बच्चे, एक ड्राइवरी करता है, मैं उतर गया बस से, एक कंडक्टरी कर रहा है, एक तो गलत काम। समझ गए अपन क्या गलत करता है? माने उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये गलत काम करता है। किन्ने? जो वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सारा जगत उसको गलत कहता है, तुम्हारे अशुभ कार्यों को। अशुभ कार्य माने देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं भी कोई सुखी नजर आए। मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ भाई साहब, देव शास्त्र गुरु के अलावा माने अपने देव और गुरु के अलावा जगत में यदि हमें कोई वस्तु सुखकारी, सुख कारण, सुख कार्य रूप भी लगी तो हम मिथ्यात्व हैं। भैया ख्याल में आ रही बात? और खोल देखो, और खोलते। अन्य जितने भी दर्शन है, धर्म है, और बोल अपन भाई साहब सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या जाते हैं ना, अपन तो सामान्य वाले हैं भैया, तुम्हारी भी जय जय और इनकी भी जय जय। अपन को किसी से बुराई भलाई नहीं है, इनकी जय और उनकी भी जय। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मोक्ष मार्ग आज से नहीं, अनादि काल से किस बल पर है? वीतरागता के बल पर। वीतरागता के बल पर। वीतरागता का मतलब क्या है? जिनका राग नष्ट हो चुका, जिनके देखो द्वेष तो आपके 6वें 7वें गुण स्थान में इतिश्री करता है, पर राग 10वें गुण स्थान तक जाता है। इसलिए मान लो तो जिनके भी अच्छा सर्वज्ञपना कब होता है? जब जीव वीतराग हो जाता है। अगर मान लो हम और आप में से किसी को सर्वज्ञ के गुण प्राप्त हो जाए तो मना पर्याय ही हो जाए। मना पर्याय माने दूसरे के मन की बात को जान लेना, तो क्या होगा? और वीतरागता हुई नहीं अभी, तो क्या होगा? कितना राग द्वेष होगा। अपन इतना नीचे ना जाए, कितना राग द्वेष। ये त्रियंच गति जैसी, ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि माने कितना कलेश बढ़ेगा जगत में। तो ये सारी विशुद्धताएं, विशुद्धता के गुण कब होते हैं? वीतरागता के। देखो इतनी सारी रिद्धियां सिद्धियां, 64 रिद्धि पढ़ते ना अपन, अड़िमा गरिमा लघिमा, इतनी, हाँ रोजाना पढ़ते हैं। हम तो पहले दिन छोड़ दिए थे भाई साहब तो रोज पढ़ रहे हैं। तो वे रिद्धियां भी किनको? जिनके उस योग वीतराग दशा हो गई। कौन से मुनिराज ने उपसर्ग दूर किया था? विष्णु कुमार जी ने, है ना? तो विष्णु कुमार जी को वो रिद्धि थी, छोटा शरीर करें और बड़ा शरीर करें, और पता नहीं था।
भैया, पता बिल्कुल नहीं था। फिर किसी ने कहा अरे देखो तो शायद आपको वो रिद्धि हो। अरे हो क्या है, आपको कैसे पता? बोले अवध ज्ञानी मुनिराजों द्वारा पता चला है कि हे प्रभु आप हम सब का यह उपसर्ग निवारण करने वाले। फिर दीक्षा छेद करी, दीक्षा छेद करके याचक रूप लिया, 52 अंगुल का रूप बनाया और उसके पास पहुँचे और फिर वो जमीन नापी। वो कहानी फिर अलग हो गई, पर किनके, जिनके वीतरागता है और जिन्होंने, मैं कहना, जिनने अपने सुख की कल्पना वीतरागता के अलावा किसी अन्य धर्म, वीतरागी जैसे दिखने वाले लोगों से की है, तो वो मिथ्यात्व ही पालते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है मिथ्यात्व। कितना मिथ्यात्व रखना, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा ना। मिथ्यात्व का कोई परसेंटेज, कोई कैलकुलेशन, कोई भाग, कोई प्रभाग, कोई त्रिभाग कुछ नहीं है, एक ही है, एक ही है। अब वो है किस रूप में? रूप तो अलग हो सकते हैं। हमारी श्रद्धा के, हमने जैसे पैसे में धन की कल्पना करी, क्यों साहब, पैसे में धन की कल्पना करी तो पैसा कमाएंगे ना, सुख की, हाँ, पैसे में सुख की कल्पना करी तो पैसा कमाएंगे ना। इंदौर में हमारी बुआ जी के पैर के ऑपरेशन हुए, दोनों पैर के। रात में केयरटेकर था, हॉस्पिटल में ही थी और सक्सेस हो गए। उन्हें चला के भी दिखा दिया डॉक्टर ने तीसरे रोज, और बढ़िया नीचे जीना भी चढ़वा दिया। हॉस्पिटल में ही एडमिट थी और उसकी जो मैंने अटेंडर था पर्सनल, पता नहीं क्यों नींद आ गई, रात का समय था, 2 सवा 2 बजे का। बुआ उठी और थोड़ी सी बेचैनी हुई होगी तो बोले टहल लूँ मैं। उठी और टहलने के लिए एक पैर नीचे रखा और दूसरा पैर नीचे कर रहे थे, इतने में गिर गई, सिर के बल गिरे। वो जैसे गिरी, धम की आवाज आई तो वो जो अटेंडर था वो उठ गया और वो बेहोश। मैंने गए तो थे पैर का ऑपरेशन कराने और ब्रेन हैमरेज हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सैलरी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है इंदौर में। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, भाई हमारे हाथ का कुछ नहीं। उनकी बहू SDM है, बेटा CTO है, सब माने बड़े पोस्ट पे है, पैसे वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से भी कहीं तक। बोले एक डॉक्टर त्रिहान है, विदेश अमेरिका में रहते, बोले उनसे संपर्क करो, जो भी हो। अब अपन उतना नहीं, उनसे परिचय है डॉक्टरों से। तो इन्होंने यहाँ से चार्टेड प्लान भेजा उसको लाने के लिए, अलग से ही, बिल्कुल प्राइवेट रूप से, गवर्नमेंट से मंजूरी ले लवा के। ये वहाँ ले जाने की स्थिति में नहीं थी। लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। आज वो ठीक है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं कह सकते, कभी भी याददाश्त चली जाती। मैंने ससुराल पक्ष तो बिल्कुल ख़त्म हो गया उनके मेमोरी से। एक अकेला माय का पक्ष बचा है, कभी हमें और तुम्हें याद कर ले। मन मायके वालों को, ससुराल वालों को कभी याद नहीं करती कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, हालांकि 60-62 वर्ष की होंगी वो। अब जैसे कल परसों मैंने फ़ोन लगाया, बुआ जी, अरे तू तो प्रवचन करने गया होगा, राकेश भी गया होगा, मुनिया भी गई होगी, वो तेरा बेटा भी गया होगा। मैंने कहा हाँ गए हैं। तो बुआ आता हूँ मैं इंदौर, अभी आऊँगा बाद में। हाँ आना, बस इतना कह के बस कर। और कोई वो याद आ जाए तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं किसी से। और 10-12 कर्मचारी CTO है, SDM है, तो सब सरकारी कर्मचारी, वो सब व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। तो अब लोग क्या कहते हैं कि इनके पास पैसा था तो इनने बचा लिया, भाई साहब।
और मैं ये कहता हूं कि आयु कर्म शेष था तो बच गई, और वो पैसा इनके पास से जाने का नियोग था। अकेली एक बात नहीं, खत्म नहीं करना, वो पैसे के जाने का नियोग था और उसको रास्ता चाहिए थी जाने की, और इनके पाप का उदय था। भैया ख्याल आ रही ना बात, कैसे कारण बन रहे हैं भाई साहब। पैसे जाने का नियोग था, आयु शेष थी, पाप का उदय था। हालांकि सदाचार है, देवदास गुरु की अच्छी भक्ति है, स्वाध्याय है, वो वैसी कोई दिक्कत नहीं, विसंगति नहीं है तत्व में किसी के भी, पूरे परिवार में भी अच्छे लोग हैं। बाकी जाने का नियोग था, आयु कर्म शेष था। अब बिल्कुल 24 घंटे एक हेल्पर चाहिए ही चाहिए। तो क्या है, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? सुख कहाँ है? प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा है, सुख कहाँ है? हमने कहने वाले देखो पैसा था तो बचा लिया, नहीं तो बचना मुश्किल ही था। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बम्बई भी दिखा लिए, बम्बई का डॉक्टर भी बुलाया, दिल्ली का भी बुलाया, इसको उसको, सब कुछ प्रभाव से आए, कुछ पैसे से आए, कुछ कैसे ही आए, आखिर वो काम हुआ और वो आज जीवित मात्र है। मैंने उतनी ही काम है, जाए तो हंसे तो प्रसन्न रहे, रोए तो रोना शुरू कर दे, मैंने है बस इतना है। यहाँ कहाँ क्या कहा, सुख कहाँ, सुख की कल्पना कहाँ? अशुभ को तो सारा जगत दुख रूप कहता है, परंतु हम किस सुख किस शुभ में अपने सुख की कल्पना करके संसार बढ़ा रहे हैं। समझना, अब लाइन पे आ रही है गाड़ी भैया, ख्याल आ रही बात? फिर से बोलूं, मैंने अपन यहाँ 40-50 मिनट जो बैठते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए। मैं बार बार दोहराता क्यों हूँ बात को? अगर चूक गई कहीं उपयोग 1 मिनट के लिए भी इधर उधर हो गया तो मैं तो आए इसके लिए हूँ, तो वो बात ख्याल में रहना चाहिए। हमने किस शुभ में अपने सुख की कल्पना कर रखी है, अर्थात किस मिथ्यात्व में हमने अपने सम्यक्त की कल्पना की है। नीचे से शुरू करें। अनेकानेक जीवों का घात करके पुण्य माना, अशुभ में आप कह रहे हो, अशुभ में देखो मैंने सुबह बात स्पष्ट कर दी थी, आप कह रहे हो उस चीज को शुभ पर और वो आप कह रहे हो अशुभ, पर सामने वाला तो शुभ समझ के कर गया ना। मुनिराज के, अब देखो देखो देखो, मैं अब आगे ही बढ़ जाऊँ फिर वापस आ जाऊँगा। मुनिराज के ऐसे कौन सी प्रक्रिया है या क्रिया है कि जिसमें जीवों का घात होता? सब उपयोग स्थिर करना भाई साहब। मुनिराज के ऐसे कौन सी क्रिया है कि जिसमें जीवों का घात होता हो तो बताओ। कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना, पक्का समझो आप इस बात को, पक्का करो पहले कि उनकी ऐसी कोई प्रक्रिया है कि जिससे जीवों का घात होता हो। है क्या कोई? नहीं है। कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिससे जीवों का घात हो। तो क्या श्रावक के लिए वो जीवों का घात मोक्ष मार्ग है? भैया ख्याल आ रही बात? फिर से कहूं, मुनिराज के जीवन में 28 मूल गुण पालने वाले बीतरागी संतों के जीवन की ऐसी कौन सी क्रिया है कि जिसमें जीवों का घात होता हो? कोई नहीं है। तो क्या श्रावक जीवों की घात करके मोक्ष मार्गी हो सकता है? देखो
मुनिराज पत्थर पे पत्थर रख के नहीं बैठते, माने शिला पर बैठते हैं, पर्त वाली जगह पे नहीं बैठते। क्यों? मेरी चर्चा हुई थी इसलिए बता रहा हूँ। पर्त वाली जगह पे नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? इसके बीच का जो भाग है ना, उसमें जीव भी होंगे और उन जीवों की मेरे से विराधना ना हो जाए, इसलिए बड़ी शिला पर बैठते हैं। माने कहीं भी कोई भी क्रिया मुनिराज के जीवन की ऐसी नहीं है कि जिससे किसी जीव का घात हो जाए। तो क्या श्रावक जीवों का घात करके मोक्ष मार्गी बनेगा? आप अपने जीवन में जो भी क्रिया है उसको लगा लेना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कोई सी भी क्रिया हो, अरे आखिर मोक्ष पाने के लिए, मुक्त होने के लिए मेरा भी स्वरूप उस प्रकार का होना ही होना है कि नहीं होना है? क्योंकि बिना मुनि व्रत धार हमारा कल्याण हो सकता नहीं है, और बिना सम्यक्त के अनंत बार मुनिराज जैसा रूप धारण करें तो मुक्त हो सकते नहीं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजाए। किनके लिए है ना? जो है तो निर्दोष, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं परंतु सम्यक्त से रहित है। और हम जो सम्यक्त से सहित वालों की बात करते हैं कि मुनिव्रत धार एक बार केवल ज्ञान उपायों, जो सम्यक्त वाले हैं। तो जिन क्रियाओं का निषेध मुनिराजों के लिए मोक्ष मार्ग में किया है, उन क्रियाओं को श्रावक क्या कहा? माने जैसे मुनिराज एक बार कर पात्र में आहार लेके चले गए, क्यों साहब? तो वो तो चांदी के बर्तनों में आहार लेते नहीं है, पर श्रावक चांदी के बर्तन वो में आहार बनाए रखे, जो भी करें, और उनके हाथों में रख दे अगर वो बर्तन, तो क्या है? अंतराय, छोड़ के चले जाएंगे। कैसे अनुमति है? माने क्यों? क्योंकि कर एक बार ले कर पात्र में आहार बेमुनिराज हैं, कर पात्र में लेने वाले हैं। ऐसे ही मुनिराज ने जिस दिन घर छोड़ा था, परिवार छोड़े थे, रिश्तेदार छोड़े थे, लंगोटी भी छोड़ दी थी, तो उनके काय का निषेध हो गया। आप एक घर छोड़ करके 1000 घर बनाने का, समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? जो बीतरागता उनके हृदय में आई है, वो बीतरागता क्या इस घर के ही लिए थी कि सारे संसार के लिए थी? सारे जगत से उदासीन रूप होने की थी। किस रूप थी? और हम उन क्रियाओं में ही यदि अपने सुख की कल्पना कर ले। अब और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई साहब? सुबह आए, पूजन किया, अभिषेक किया, नहीं पहले अभिषेक किया, पूजन की, स्वाध्याय किया, फिर विशुद्ध रीति से एकासन किया, फिर और अन्य कार्य करके शाम को फिर जिनेंद्र देव की शरण में आ गए, और फिर यहाँ स्वाध्याय किया, घर पे भी 1-2 बार स्वाध्याय किया, और किसी प्रकार की कोई व्यवधान रूप चर्चा जीवन की नहीं करी कि तेरे घर की, परिवार की, रिश्तेदार की, दुकानदारी की कोई चर्चा नहीं करी। इतने में ही हम यदि अपने को मोक्ष मार्गी मान लेवें तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व बैठा है। अरे पंडित जी, ये बात तो पहले ही दिन बता देते तो हम आज तक आते ही नहीं। हम तो रोज सुबह से उठ के 6 बजे उठते हैं, और इतना काम, दूध, चाय, पानी, दुनिया भर का काम, उबालना, ये करना, वो करना। हम तो फालतू आए गलत हैं, यही तो जवाब चाहिए है।
कि यहाँ नहीं आओ, अपनी आत्मा में चले जाओ। और अगर नहीं जा पा रहे हो तो यहाँ जरूर आ जाना, अन्यथा नरक और निगोद में जाने वाले हैं। अभी आएगा होगा, अभी मिथ्यात्व तो निपटे, थोड़ा सा कुछ कम तो हो, गले तो खत्म तो एक साथ होगा, कुछ मिथ्यात्व गले तो। श्रद्धा तो इतनी पक्की होना चाहिए कि जो मेरे उदयानुसार, योग्यता अनुसार, क्रमबद्ध पर्याय अनुसार होना होगा वही होगा, किसी भी स्तर से पलट जाने वाला नहीं है। करो कौन सा को नहीं ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पुरुषार्थ नहीं करेगा माने क्या करेगा? क्या स्वच्छंद होकर के भी क्या करेगा? वही पूछ रहा हूं मैं, यही प्रश्न चाहिए था। इतनी देर से कोई क्यों नहीं कर रहा था, अब आई मेरी बात समझ में। कैसा स्वच्छंद होगा यही पूछना है मुझे। बताओ क्या करेगा? पागलों की भांति इधर उधर दौड़ेगा? तो हित की नहीं सोचेगा तो अहित की सोचेगा, अहित की सोचेगा तो भी हित की सोच रहा है। यही चाहिए। आप कह रहे हैं ना पुरुषार्थ नहीं करेगा, क्या पुरुषार्थ चाहिए? पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने उसका विचार। नहीं, अभी विचार ही ले लो, रमणता बाद में ले लेंगे। पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने विचार, पुरुषार्थ उसका ही विचार, इतना ही ले लो अभी तो। मिथ्यात्व माने, फिर से दोहराता हूं, सब सुनना जो बाद में आए। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता माने जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना। हम अनादिकाल से दुखी रहे क्यों हैं? एक भगवान आत्मा के अलावा सारे जगत में सुख खोजा। दुखी होने का कारण क्या रहा भाई? हमने भी कई बार पिछी कमंडल लेकर के मोक्ष मार्गी से दिखे हुए नहीं। क्यों? क्योंकि उन 28 मूल गुण के पालन करने में ही सुख मान लिया, देवदास गुरु की भक्ति करने में ही सुख मान लिया। यहाँ पर माने हमारे जीवन में पाप प्रवृत्ति नहीं हो रही है, इसको ही सुख मान लिया। अरे प्रवचन सार जी की कौन सी उसमें चरणानुयोग सूचक चूलका में मैंने पहले दिन भी याद दिलाई थी। एक मुनिराज आचार्य भगवान अपने संगस्थ मुनिराज से कहते हैं, हे मुनि, क्या तुझे संसार के दुख नहीं लगते? मालूम क्यों कह रहा? किससे भाई साहब, किससे? जो छठवें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनसे कह रहे, जो क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर निज स्वरूप को ध्याते हैं, उनसे कह रहे, हे मुनि, क्या तुम्हें संसार के दुख नहीं लगते? अर्थात उनका प्रयोजन क्या है कि अपनी आत्मा में ऐसे लीन हो कि केवल ज्ञान हो करके निकले। और हम इधर थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका इस खिड़की से आ जाए, अरे बच गए, नहीं तो क्या, नहीं तो बड़ा संसार बढ़ गया। ये मिथ्यात्व है, समझना। जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करना महामिथ्यात्व है। अब दूसरी चीज, देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी अपने परिग्रह के रूप है। एक बार पढ़ लेता हूँ पूरे। पहला मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह होते हैं। अभ्यंतर माने जो अंदर बैठे होते हैं,
बाहर नहीं दिखते। और बाहर परिग्रह माने जो बाहर दिखते हैं। तो इन परिग्रहों को कितना कितना रखें, माने परिमाण करने की बात है ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा रखें। तो हम कितना मिथ्यात्व रखें? तो बोले मिथ्यात्व की तो आपने चर्चा खत्म कर दी, हो गई। कितना क्रोध रखें, कितना मान रखें, कितना माया रखें, कितना लोभ रखें, कितना हास्य, रति, अरति, शोक, भय। भय ये भी उसके खाते के हैं, अभ्यंतर परिग्रह के। हंसना ये परिग्रह है, कभी विचार किया इस विषय में? रोना, हंसना ये परिग्रह के खाते के सामान है। और परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो भाई जब हम मुनि होएंगे तो ये परिग्रह छोड़ देंगे? नहीं, ये परिग्रह तो पूर्व की भूमिका से ही गलत होते हैं। विचार करें, बाह्य परिग्रह से तो सारा जगत व्यथित है, सारा जगत सबको दिख रहा है, इनके पास ये है, इनके पास ये है, पर अंदर में परिणति कैसी है ये किसी को दिखती नहीं है। और यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि बाहर में तो तेरा सब कुछ हो परंतु अंदर ना हो तो कल्याण के मार्ग पर चला। देखो अभी मुझे दोपहर में ख्याल आ रहा था, बिल्कुल व्यर्थ ऐसे ही बैठे बैठे, कि जब भरत चक्रवर्ती दीक्षा ले रहे होंगे तो उनकी एकाध रानी कोई कमजोर होगी ना 96,000 रानियों में, या बीमार रहती होगी पटरानी तो सदैव निरोगी होती है, नियोग ही है ऐसा। तो हो सकता है दीक्षा के समय में कि मैं उससे नहीं कह देता तो वो थोड़ी सतर होती, उसकी दवाई भाई की व्यवस्था हो जाती, ऐसा विकल्प आया होगा क्या? मुझे आया ऐसा विकल्प कि वो कह के तो आए होंगे कि मैंने सब रानियों से कि अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, और जो कमजोर या कुछ और बीमार होती हो, जो भी हो, कोई समस्या हो जिसको, तो उससे क्या होंगे भाई इसका सब लोग ख्याल रखना, अब मैं तो दीक्षा ले रहा हूँ, ऐसा विकल्प आया होगा। करो विचार, ऐसा विकल्प आ सकता क्या? अरे जिसके अंदर वैराग्य उमड़ रहा होगा उसको, जिसको अपने शरीर की, स्वयं के शरीर की सुध बुध नहीं रही, उसको किसी दूसरे में क्या देखा होगा है पता? कि मैं जीव और ये पुद्गल, और पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप। क्या निर्णय हुआ भाई साहब? मैं जीव, मेरा परिणमन जीव स्वरूप, और ये पुद्गल, इनका परिणमन पुद्गल रूप। ये निर्णय आया हुआ, गिनती नहीं आई होगी कि वो 96,000 में 95,000 तो ठीक है, और वो 1,000 में वो 5-6 तरह की वो ऐसी समस्या आई होगी क्या? नहीं आया। अरे एक तत्क्षण जो निर्णय हुआ, मुकुट वगैरह ये सब रखे, छोड़े, ये तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कईयों ने कहा नहीं होगा कि 2-4 दिन बाद दीक्षा ले लेना, कहा भी होगा तो उनके वैराग्य का बीज इस कदर तीव्रता से आगे बढ़ रहा होगा कि कुछ ख्याल ही नहीं रहा। बोलो, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। और उनके दादाजी, पिताजी भरत आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक खड़े, तीर्थंकर। तो वो सोचते होंगे ऐसा नहीं, उनके भी नहीं, वो योग्यता का परिपाक नहीं होने के कारण उनको इतना काल लग गया, और इनकी योग्यता तत्क्षण परिपक्व हुई और केवल ज्ञान ले लिया। ये सब मिथ्या।
ये सुखी हो गया, वो हो गया, ये हो। अरे कुछ नहीं, तू आज भी उन केवल ज्ञानी जैसा, सुबह की चर्चा के उन केवल ज्ञानी जैसा ही है। एक बार तुझे स्वभाव का भान हुआ कि माने आत्मोन्मुख हुआ कि सम्यक लेकर के ही उठने वाला है। सम्यक माने कोई चीज़ ऐसी थोड़ी कि चमक चमक दिख गई और ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। निर्णय, सम्यक माने निर्णय कि वस्तु ऐसी ही है, ऐसी भी नहीं, ऐसी ही है। भय, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये सब अंतरंग परिग्रह। बहुत जल्दी होता है शाम का। ये सब अंतरंग परिग्रह। अब जो बहिरंग परिग्रह है, इनकी थोड़ी सी चर्चा अपन और करते हैं। बहिरंग परिग्रह ये तो मिथ्यात्व वाला तो आपके ख्याल में आई है, आपके 70 कोड़ा कोड़ी का बंध सदैव निरंतर बरतना। और जो बहिरंग परिग्रह है, इसको यदि हम अपना मान करके उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जैसा भी करते हैं, ये निर्णय करेगा हमारे नरक और स्वर्ग का। जैसे क्षेत्र, खेत प्लाट, आजकल देखो जगह जमीन होना सामान्य बात है, उसकी रखवाली वर्तमान समय में सबसे कठिन काम है। रखवाली, कोई प्लाट है, अगल बगल चारों तरफ से या 3 तरफ से कोई मकान बना रहा है, तो हम रोजाना देखने जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि उसने 1 फीट बढ़ा दिया हो, ऐसा तो नहीं कि तार फेंसिंग उसने इस तरफ कर ली। क्यों? क्योंकि हमने उसे अपना माना है। वो तो बहुत दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। जैसे लखनऊ में किसी ने मकान लिया, अब तो काफ़ी दूर हो गया, तो फिर भी ये विकल्प रहता कि किराएदार है, ऐसा नहीं हो कील वील ठोक रहा हो, चाहे जहाँ टाइल्स मिटा दी हो। क्यों रहते हैं विकल्प? क्यों? क्योंकि वो वस्तु अपनी है। अपनापन होने के कारण वो माने दीवार में कील ठोके तो हमें लगे कि हमारी छाती में कील ठोक रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी है। अब जबकि वास्तव में जैन दर्शन के अनुसार देखा जाए तो वो पुद्गल है, पुद्गल की है, पुद्गल रूप परिणमन है, परंतु इस जीव ने उस वस्तु को अपनी मानी हुई है तो निरंतर पाप बंद करता है। वास्तु माने निर्मित भवन, समझ लो अब अपने हिसाब से सब क्या कहना चाह रहे हैं। धन, चांदी, सोना, जवाहरात, मुद्रा, धान माने अनाज, द्विपद, चतुष्पद, यान, सप्यासन, बाण, ये मैंने जितनी भी जो भी आपके घर में सामान है, हालांकि उस समय लिखे गए थे, नहीं तो इसमें कहीं मोबाइल भी लिखा होता। हालांकि मोबाइल है उसमें, कुप में है सब। ये जो घर में जितनी भी सामग्री है ये सब है इसमें। तो वो कौन सी चीज़ ज़रूरत की है और कौन सी बिना ज़रूरत की है। अब एक बात और, ये जो बाहर के परिग्रह हैं, ये बाहर के परिग्रह कैसे छोड़े जा सकते हैं। जैसे नहीं बता, जैसे हमने कोई मकान खरीदा तो वो तुम्हें कैसे छोड़ गया। वो मकान तुम्हारे पास उठा के रख गया, क्या करके गया। वो मकान तो यथावत है, अकेला उस मकान से मेरा अपनत्व जुड़ा। क्या हुआ? अपनत्व जुड़ा है, वो अपनत्व पाप है। अपन जी हम है तो हमारा, पर हम उसको अपना नहीं मानते। ये छल है, छल, माया, अंतरंग मिथ्या है, तो अपना मानते नहीं है। ये मायाचारी। किसी प्लाट का वो चल रहा हो केस और हमें अंदर से ऐसा लगने लगे
कि ये तो हम हार जाएंगे, तो अब धीरे धीरे अपन अपना माइंड सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है तो अपना ही, पर अब ठीक है देखते हैं जैसा होगा, देखते माने अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये अब समझना कि जो प्रयास करने में तुमने उपयोग खर्च किया, वो उपयोग तुम शुभरूप परिणत भी कर सकते थे। हम शुभरूप परिणत नहीं कराने की बात कर रहे हैं, वो उपयोग पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा में लगा सकते थे, अर्थात सम्यक प्राप्त कर सकते थे। ये है अपराध, वो वस्तु अपराध नहीं है, वो तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, कल भी वही रहने वाली है। परंतु हम उस बाह्य परिग्रह में अपना उपयोग लगा करके वो जो व्यर्थ समय करते हैं, उपयोग को व्यर्थ बर्बाद करते हैं, वो है अपराध। उस क्षण में, उस काल में हम उस उपयोग को, वही परिभाषा, कौन सी परिभाषा, अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करना, उसका नाम संयम। अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करना, उसका नाम तप, उसका नाम त्याग, और उसका ही नाम आकिंचन धर्म है। करना क्या है, जो वस्तु जहाँ है जैसी है परिपूर्ण है, अपने उपयोग को समेट करके अपनी आत्मा के सन्मुख करना, उसका नाम आकिंचन धर्म है। और ऐसे ही बाह्य परिग्रह से उपयोग हटाकर अंतरंग परिग्रह को मिटाकर अपने उपयोग को अपने में स्थिर करें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूँ।